भयंकर से भयंकर हड्डियों का, घुटनों का, जोड़ों का, हाथ पैर का दर्द, गठिया अर्थराइटिस जिसको कहते हैं। हड्डियों से अगर आपकी कट कट की आवाज आती है, क्रैकलिंग साउंड्स आती है जॉइंट से, या फिर ग्रीस खत्म हो गई है जॉइंट की, ये जो आप तेल देख रहे हैं ना, ये जो मैंने काढ़ा बनाया है, इसको सिर्फ आप मालिश कर लेना दोस्तों अपने उस एरिया में जहां पे आपको कमर, पीठ, घुटनों, जोड़ों में दर्द होता है। दोस्तों मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एक बार के यूज से दोस्तों आपका भयंकर से भयंकर, पुराने से पुराना जोड़ों का, घुटनों का, कमर पीठ का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन, घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। यहां पे दोस्तों मैंने ली है जैगरी, यानी कि गुड़। लेकिन कौन सा गुड़, ध्यान से देखिए वीडियो में। आपने ये गुड़ ना बहुत कम मार्केट में देखा होगा दोस्तों। ये जो गुड़ होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूम इवेपोरेटेड जैगरी, यानी कि जो शुद्धतम गुड़ होता है, डार्क ब्राउन कलर की जैगरी होती है जिसमें पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स रिटेन किए जाते हैं, वो गुड़। ये ध्यान से देखिए किस रंग का है ये दोस्तों। इस गुड़ को आपको मार्केट से लेकर के आना है। वो जो पीले पीले सफेद रंग का गुड़ आता है ना दोस्तों, उसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए आपको, किसी भी चीज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो जहर के बराबर होता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे लगभग मैंने 20 ग्राम के आसपास गुड़ लिया है। ये मैं एक दिन की औषधि बना करके तैयार कर रहा हूं 2 लोगों के लिए। घर में अगर आपके बहुत बड़े बुजुर्ग हैं या आपको घुटनों, जोड़ों के, कमर पीठ के दर्द की समस्या है, तो ये जो अभी मैं आपको एक तेल बनाना सिखाऊंगा, काढ़ा बनाना सिखाऊंगा, इसको सिर्फ आपको वहां पे लगाना है जहां पे आपको दर्द होता है। 15 मिनट में आप दोस्तों कमाल देखोगे, कमाल। इस तरह से आपको क्या करना है कि पीस पीस के, छूर के इसको, गुड़ को, इसका बारीक एकदम पाउडर जैसा या पेस्ट जैसा निकाल लेना है। और आपको कढ़ाई में ये सब कुछ करना है, क्योंकि अभी हम इसको पकाने भी वाले हैं आगे वीडियो में। दोस्तों घुटनों का, जोड़ों का, हाथ पैर, कमर पीठ का दर्द वाग्भट ऋषि कहते हैं इसीलिए होता है जब आपका वात प्रकृति बिगड़ जाती है। देखिए हमारी बॉडी में ना 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और जब आपका वात दोष बिगड़ जाता है तो वाग्भट ऋषि कहते हैं, इवन अगर आपने श्री राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखी होंगी, वो कहते हैं कि आपको तभी जोड़ों, घुटनों का, कमर पीठ का और 143 प्रकार के वात संबंधित रोग होते हैं। तो इनसे बचने के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो मैं आपको एक काढ़ा और तेल बनाना सिखा रहा हूं, इसके साथ में अन्य भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो आगे वीडियो में बताऊंगा। यहां पे आधा छोटा से छोटा चम्मच मैंने जो जंगली हल्दी होती है ना, यानी कि मेरा कहने का मतलब है घर पे पिसी हुई हल्दी, देसी हल्दी जो होती है, जो कि एकदम शुद्ध होती है। अब मार्केट में पता नहीं पीले रंग का कलर डाल देते हैं कि हल्दी होती है, इसलिए मैंने कहा कि मंडी से सूखी हल्दी लेकर के आए, घर में पीस के उसका पाउडर बनाएं। तो ये मैंने छोटा चम्मच एक डाली है। आपको पता है कि हल्दी के बीच में एंटी इंफ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं। एंटी इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि जो आपकी सूजन हो जाती है ना घुटनों में, जोड़ों में, दर्द की समस्या होने के कारण मसल फट जाते हैं अंदर से, या किसी भी कारण से कमर पीठ में, गोड़ों, घुटनों में आपके जो पेन होता है, उनको दूर करने के लिए जो हल्दी होती है, रामबाण औषधि होती है। पुराने जमाने से, प्राचीन काल से हल्दी का इस्तेमाल दर्दनाशक औषधि की तरह किया जाता है। इसके अलावा अगर आप सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में, जो कि तांबे के बर्तन का पानी है, उसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नीम मिला करके पीते हैं तो आपका वात दोष भी बैलेंस होता है और जोड़ों का, घुटनों का दर्द भी ठीक होता है। हफ्ते में 3 से 4 बार उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। 1 चुटकी नीम का पाउडर, 1 चुटकी हल्दी का पाउडर, या फिर ताजे नीम के पत्ते 4 से 5 और ताजी हल्दी का रस लगभग मान के चलिए आधा छोटा चम्मच। ये आपको पानी, तांबे के बर्तन के गुनगुने पानी में शहद के साथ में मिला करके लेना है। ये मैंने अगली नंबर पे यहां पे लिया है लाइमस्टोन पाउडर, यानी कि जो चूना होता है ना दोस्तों, वो मैंने आधा छोटा चम्मच पानी में घोल करके इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने सॉल्यूशन बना लिया है, और इसको आपको इसके बीच में ऐड करना है, क्योंकि दोस्तों इसके बीच में कैल्शियम की मात्रा प्रचुर होती है। लाइमस्टोन के बीच में बहुत प्रचुर मात्रा में, इवन इसका केमिकल फॉर्मूला मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कैल्शियम के ही नाम से होता है, आप सभी को पता होगा। तो प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। इवन जब किसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता है, उसमें भी ये लाइमस्टोन पाउडर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगर आप उसमें मिलाते हैं ना, तो जैसे ही आप ये अपने तेल की मालिश करेंगे ना जोड़ों, घुटनों में, तो वहां पे ग्रीस वापस आती है और उसका दर्द भी ठीक होता है। तो आपको इस तरह से धीमी आंच की गैस पे ऑन करके आपको धीरे धीरे करके इसको चला करके पकाना है। बहुत स्लोली, धीमी आंच पे ही आपको ये करना है। बहुत ज्यादा स्लो आपका गैस फ्लेम होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें।
तो इस तरह से आप पकाते रहेंगे जब तक गुड़ जैगरी आपकी मेल्ट नहीं हो जाती, पेस्ट आपका इस तरह से नहीं दिख जाता, तब तक इसको पकाते रहना है। इसके बीच में अगर आप चाहें तो कुछ और भी अन्य चीज़ें मिला सकते हैं, जिसका मैं आपको अभी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि एलोवेरा की जो जेल होती है ना, घर में ताज़ी एलोवेरा होती है, ताज़ी मार्केट से नहीं मिलने वाली, ताज़ी एलोवेरा का जेल भी इसके बीच में 1 बड़ा चम्मच मिला सकते हो, बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा दोस्तों आप ना इसके बीच में क्या कर सकते हो कि एंटी इन्फ्लामेटरी गुण को बढ़ाने के लिए मार्केट में एक बहुत जबरदस्त चीज आती है जिसको आप कहते हैं राई। राई आपको पता होगा, वो ना आप कूट करके, राई के बीज होते हैं लाल लाल रंग के, वो कूट करके लगभग 1 चुटकी की मात्रा में उसका पाउडर इसके बीच में मिला देना। ये गजब की औषधि की तरह काम करती है दोस्तों। अन्य कुछ और भी आयुर्वेद के नियम है जिनका आपको पालन करना है। उसके बाद में ही रात को सोते समय आपको ये जो आप काढ़ा जैसा देख रहे हैं, जो मैंने तेल जैसा बनाया है, इसको आपको अपने घुटनों में लगाना है, उससे पहले नहीं लगाना है। इसमें हल्का सा सरसों का तेल आप चाहें तो मिला सकते हैं, लगभग 1 बड़ा चम्मच की मात्रा में कच्चा सरसों का तेल मिलाना, पका हुआ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखें। और ये जो अब आपका जो ये काढ़ा या तेल बन के तैयार हुआ है, ठंडा होने के बाद ही आपको सरसों का तेल इसके बीच में मिलाना है। आयुर्वेद के नियम क्या कहते हैं, अब इसके बारे में जानिए। आयुर्वेद का पहला नियम ये कहता है शरीर का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना स्वस्थ होता है। तो कई लोगों को उम्र बढ़ने के साथ में घुटनों जोड़ों का दर्द इसलिए होता है क्योंकि वो ना अपने शरीर का इस्तेमाल करना कम कर देते हैं। तो आपको, हमारा भौतिक शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी दोस्तों मिट्टी से मिलके बनी है, तो किसी ना किसी तरह से आपको 15 से 20 मिनट मिट्टी के संपर्क में ज़रूर आना चाहिए, जिसके लिए आप घर में अगर गार्डन नहीं है तो बाहर कहीं पार्क में जाकर के नंगे पैर थोड़ी देर आप ना टहल सकते हैं, या फिर अपने गपशप भी लगा सकते हैं किसी के साथ में, है ना, अपने दोस्तों के साथ में जा सकते हैं या अपने घर परिवार के लोगों के साथ जा सकते हैं। लेकिन नंगे पैर घास के ऊपर या मिट्टी के साथ संपर्क में रह करके आपको रहना है, चलना है, या बैठ भी सकते हैं आप जमीन पे। अगर आप रात को सोते समय जमीन पे सोते हैं, ऐसे लोगों को घुटनों का दर्द और ये जो तमाम समस्याएं यूरिक एसिड की होती हैं ये कम हो जाएंगी होना, और लगभग ना के बराबर हो जाएंगी। और साथ में दोस्तों आपको जब आप भोजन करते हैं तो 50% भोजन आपका कच्चा रहना चाहिए, जिसमें आप सब्जी खाइए, दाल खाइए, रोटी खाइए नाश्ते में या लंच में या डिनर में, लेकिन रोटी कम कर दीजिए, चावल कम कर दीजिए। और आपको ना फ्रूट्स जो सीजनली अवेलेबल होते हैं ना बाजार में, जो उस टाइम में मिल रहे होते हैं, कोई भी फ्रूट हो सकता है, वो भी भोजन के साथ में करिए। बिल्कुल भोजन के साथ में खा सकते हैं फ्रूट का सलाद, मूली खाइए, गाजर खाइए, खीरा खाइए, टमाटर खाइए, नींबू थोड़ा सा लीजिए, क्योंकि जो खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं वो घुटनों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, वरना विटामिन सी की कमी हो जाएगी। तो थोड़ा सा खाइए बीच में निचोड़ के ऊपर, हल्का सा टेस्ट के लिए। थोड़ा सा चाट मसाला मिला सकते हो, ऐसे नहीं मिलाओगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। सेंधा नमक मिला सकते हो टेस्ट के लिए। तो ये सब चीज़ें करके अगर आप भोजन करते हैं तो गजब का लाभ होगा दोस्तों आपको। और एक ना प्रक्रिया होती है जिसको ईशा फाउंडेशन सदगुरु से सीख सकते हैं, वो है सूर्य क्रिया। वो भी घुटने जोड़ों का, कमर पीठ का दर्द, हाथ पैर का दर्द ठीक करती है, अर्थराइटिस को और गठिया को। धन्यवाद दोस्तों।